श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे राम। कुरुक्षेत्र में भगवान पहुंचे हैं और सबका जो मिलन हो रहा है उसका वर्णन वर्णन आप सबने सुन रहे थे। पाठ बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए कल थोड़ा सा भी अधिक नहीं पढ़ा, थोड़ा ही रह गया था, विश्राम कर दिया था, नहीं तो अध्याय पूरा हो जाता। सी- जीवन के धर्म, जीवन के मर्म का धर्म क्या है, ऐसा भगवान के लीला अवतारों की कथा में ऐसा बड़ा सुलभता से प्राप्त होता है, माने सरलता से सुलभ हो जाता है। इसका तात्पर्य वेद आप वेदों को देखने के बाद नहीं, देखने के बाद नहीं, वेदों को पढ़ ही तब सकते हैं जब बड़ा सदाचार हो, बड़ा संयम नियम, क्योंकि वेद को स्मरण करना होता है और वहां पे श्लोक अलग अलग है, उनकी संस्कृत भी अलग है, तो एक कठिन तप है और जिससे उसको पढ़ते जाते हैं तो विस्तार होता जाता है बुद्धि में, और कहाँ तक समेटना है उन विचारों को ये भी ज्ञान नहीं रहता। तो इसलिए गुरु लोग जो मर्मज्ञ होते हैं, जिन्होंने पूरा पूरा जीवन सिर्फ उसी चीज में दिया है, वो आगे बताते हैं। तो इसमें वेद व्यास भगवान जो है माने अवतार जो भगवान के हैं वेद व्यास जी, उन्होंने इस वेद को 18 पुराणों में रचना कर दी ताकि सभी जीवों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साधारण जो इतना विद्वान भी नहीं है, बहुत सरल है, उसको भी ये समझ में आए। और जो बिल्कुल ही बेचारा कुछ नहीं जानता है, बुद्धि भी नहीं चला पाता, तो उसे भगवान ने चरित्र रूप में रामावतार की जो कथा है, भगवान की राम लीला है, रामचरितमानस है, वो उसमें वेदों के आचरण का ही वर्णन है उनके जीवन चरित्र में। तो यहाँ आपने गोपियों का और अन्य अन्य सभी के साथ व्यवहार की जो है बात, ये व्यवहार जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। ये तभी होगा जब हम सच्चाई से व्यवहार करेंगे, अंतःकरण तभी शुद्ध होगा। और सच्चाई अपने आप से नहीं आती है, शास्त्र सत्संग गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। बात को कैसे विचार करना है, कैसे समझना है, कैसे व्यवहार करना है, तो उनकी कृपा से आती है, अपने आप से कुछ नहीं होता। बिना शिक्षा के
राजा भर्तृहरि का श्लोक है, बिना शिक्षा के, बिना गुरु के, दूसरा शब्द आ जाते हैं बिना शिक्षा, माने बिना गुरु के। मनुष्य पशु के समान है। कैसे? जिसकी पूंछ नहीं, ऐसे। अब ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र ले लिया तो हमारी मनुष्य हो गए, ऐसा नहीं हुआ। हमने पूंछ बचाने के लिए गुरु मंत्र ले लिया, लेकिन गुरु से तो ज्ञान लिया नहीं, मंत्र ले लिया, समझे नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया जीवन क्या है। बस दुख नहीं होना चाहिए इसलिए गुरु मंत्र लिया था, अब तो बड़े सुख है। ये बात नहीं है, गुरु मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा। गुरु मंत्र, अनंत जीवन आपके बीत चुके हैं, मेरे बीत चुके हैं, अनंत जीवन गणना नहीं हो सकती है। कई बार गुरु मंत्र लिए हमने, और भगवान भी थे, गुरु भी थे, संत लोग भी थे, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, स्वतः ही कल्याण करने की आवश्यकता है। वो मार्ग दिखाते हैं। सच्चाई जीवन में सच्चाई से चलना हमारा कर्म है ना, गुरु का कर्म थोड़ी है। मैल हमारे अंदर है, गुरु जी कैसे निकाल देंगे? ये संभव नहीं। तो प्रसंगवश मैं बात को थोड़ी सी विषयांतर हो गई, लेकिन भाव मेरा ये था कि धर्म और उसका मर्म जो है वो भगवान की कथाओं में छिपा हुआ है, शास्त्रों में वर्णन है, और जो उसके मर्मज्ञ हैं वही बता सकते हैं। नहीं तो सभी कथा सुनाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इत्यादि इत्यादि जो भी है, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि गलत क्यों नहीं है? जब कोई है ही बेबुद्धि पशु है तो उसको कामना में ही लगाना है कि ये कामना परमात्मा से पूरी कर देंगे, ताकि भगवान की तरफ बढ़ सके, भजन कर सके, कुछ समझ में आए उसको। शुरुआत में तो लड्डू भक्ति होती है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा। बाद में जब ज्ञान होता है तो पता लगता है कि मिला हुआ छोड़ना है, परमात्मा ही चाहिए। ये गोपियों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और ऋषियों को पीछे छोड़ दिया, गोपियों के प्रसंग में ऋषियों को पीछे छोड़ दिया। तो कि सिर्फ हम कुछ भी कार्य करें तुम्हारा स्मरण होता रहे, गोपियों ने ये मांगा है। वैसा उसके लिए वैसा शरीर चाहिए, फिर वैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, वही दृष्टि तो तन्मयता प्राप्त करा सकती है। ठीक है। और भगवान भी बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि तुम मेरे को अकृतज्ञ मानती हो क्या? देखिए, भगवान चले गए, मात्र गोपियों के पास स्मरण था, मात्र स्मरण। जब स्मरण होता है हृदय में वही बसता है, कोई चीज बस पाती है। लेकिन स्मरण ही नहीं है, माने स्मृति नहीं है, कोई व्यक्ति पास में है, उतना उसमें आप रम नहीं सकते। दूर होता है तो रम से उसमें मन बुद्धि चित्त रम जाता है। तो ये गोपियों को भगवान ने भजन ही करवाया है।
प्रणाम है गोपियों को। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है। परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। दशम स्कंद 82वां अध्याय श्लोक नंबर 48 से पाठ करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश अर्थात लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं। भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गईं। ये है मर्म की बात जो सबको जाननी चाहिए। भगवान की स्मृति और प्रेम से क्या होगा? भगवान ने शिक्षित किया, भगवान ने स्वतः ही शिक्षित किया। पीछे जो श्लोक पढ़े, और पीछे कुछ मैंने कहा था कि गुरु तो भगवान ही है। हमारे गुरु में भी जो आकर के बोलते हैं, उनकी वाणी जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान का उपदेश है। गुरु तो खुद साधना में लगे अपने जीव जीव भाव को काटने के लिए, अपने लिंग शरीर को काटने के लिए उस साधना में लगे हैं। लेकिन गुरु वचन जो है वो भगवान है। कहते वांगमय स्वरूप है परमात्मा का। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से, ये गोपियों को जो उपदेश किया है, बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया। पहले श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास परमात्मा परमात्मा के प्रति दृढ़ हो गया उनके प्रेम के कारण। फिर उन्होंने जो कुछ कहा वो पूरा अंतःकरण में बैठ गया। बहुत छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको जो भी कह देती है वो मान लेता है। शरारत भले करेगा लेकिन वो अलग है, बुद्धि बदल जाए उसकी अलग, लेकिन जो कहती है वो मान लेता। जीव जब तक बहुत छोटा बच्चा नहीं बनेगा ना, तब तक अपनी बुद्धि छूटेगी नहीं और परमात्मा में भरोसा होगा नहीं और उनकी बात मानेंगे ही नहीं। भगवान कहेंगे कि तुम भजन करो, स्मृति करो, जो आज्ञा है वो उसका पालन करो। हम कहेंगे नहीं जी, अभी हमारे बच्चों का काम पड़ा हुआ है, घर का काम पड़ा हुआ है, ये करना है वो करना है। इसीलिए पीछे श्लोक में आया है, कहा है कि गृहस्थ जो है
क्या है, नरक का मार्ग है। लेकिन गृहस्थ को तप का मार्ग बना सकते। बिना गुरु ज्ञान से नहीं हो सकता वो। जिस रास्ते में साधारण मनुष्य चलते हैं वैसे नहीं हो सकता वो नरक का मार्ग बनेगा। देह गेह में आसक्ति दृढ़ हो जाएगी, फिर तो नरक हो गया। गृहस्थ चित्त शुद्धि का उपाय है। लेकिन वो सीमाओं में रहेंगे तो चित्त शुद्धि हो सकती है, और सीमाओं से बाहर चले जाएंगे तो अशुद्धि हो जाएगी। तो ज्ञान से जीव कोश अर्थात लिंग शरीर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर हमारा। जब वो किसी स्त्री का अधिक चिंतन पुरुष करता है तो अधिक चिंतन से उसका मनोभाव स्त्री में डूबा रहता है, और वो उसका पुरुष लिंग शरीर अगले जन्म में स्त्रीलिंग शरीर बन जाता है। वो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। इसी तरह स्त्री पुरुष में आसक्त है तो स्त्री का शरीर भी, जो लिंग शरीर भीतर होता है सूक्ष्म शरीर, वो पुरुष शरीर बन जाता है। और वही लिंग शरीर यदि परमात्मा का स्मृति में तन्मय हो जाता है तो परमात्मा रूप हो जाता है। ये इसका मर्म है। क्योंकि हो जाता है ऐसा नहीं, पहले से ही है। और ऐसा चिंतन भगवान का करने से वो आत्मा जो परमात्मा रूप है वो प्रकाशित हो जाता, अपना स्वरूप दिख जाता। तो जो ऊपर अशुद्धि क्या है, मन की इच्छाएं, बुद्धि का अज्ञान, चित्त के संस्कार, और मैं कौन हूं गलत मान रहा, इसलिए अहंकार शुद्धि भी नहीं है। भगवान के ज्ञान से गोपियों का जीव कोश अर्थात लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं। भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। प्राप्त होना यानी भगवत रूप हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा शब्द है, अगाध बोध संपन्न। जिनके बोध ऐसा है, अगाध है, समुद्र की कोई था होगी पर भगवान के ज्ञान की कोई था नहीं। अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें।
ये प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहें। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। इसी पाठ को मैं, जो भी 2-3 श्लोक हैं, इसको फिर से पुनरावृत्ति कर देता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश अर्थात लिंग शरीर नष्ट हो गया। जो जन्म मरण देता है हमको, ये लिंग शरीर है। देखिए, सबसे पहले आत्मा आत्मा ने अहम को स्वीकार किया, मैंने माया को स्वीकार किया। तो क्या हुआ? जैसे कोई जल की बूंद है, उसमें थोड़ा कलर डाल दो तो वो जो शुद्ध जल से अलग हो जाएगी। तो अहम इसी तरह है। अहम क्या है? मैं अलग हूं, वो अलग है, ये सब अलग अलग है। ये अहम है। अहम ने क्या उत्पन्न किया? अज्ञान। और अज्ञान ही हमारा कारण शरीर है। और उसके बाद क्या बना? लिंग शरीर। लिंग शरीर मैंने हमने एक देह धारण किया, जो सूक्ष्म शरीर धारण किया, फिर उसके बाद हमको स्थूल शरीर मिला। स्थूल शरीर में अभी हम लोग हैं। और जाना कैसे? वापस आत्मा तक। स्थूल शरीर से हम अभ्यास करने का मौका जो है नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास करते रहें सत्संग का, भगवान के भजन का, और तन्मयता हो जाए। स्थूल शरीर चाहिए उसके लिए, और परमात्मा में ही रम जाएं। तो इससे लिंग शरीर भी छूट जाएगा। स्थूल तो लिंग छूटेगा तो शरीर स्थूल रहेगा नहीं। और वो जो अपने आत्मा को प्रकाशित कर लेगा। अब फिर से आत्म तत्व को प्राप्त हो गए, भगवत रूप हो गए, सर्वत्र हो गए, समान हो गए। जिसे भगवान है वही हो गए। उनमें ही हम समुद्र में फिर जाके वो बूंद मिल गई। भगवत रूप हो गए। तो लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं। भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गईं। उन्होंने कहा है, कमलनाभ अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। तो क्या कहते हैं? चरण कमल क्या है? भगवान की कथा, गुणानुवाद, भगवान का गुणानुवाद, चिंतन, भजन, स्मरण, ये सब भगवान के ही चरण है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए
कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। जय जय सीताराम। राधे श्याम। इससे अधिक पाठ नहीं करना है आज। इसी पे चिंतन करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री।